पापा मम्मी लड़ते थे तो मेरे पापा वो चीज़ खाने पे निकालते थे. ओह आई स्टॉप्ड ईटिंग फूड इन अ प्लेट. TEDx. हमेशा नींद में क्यों रहती है तू? मैं नींद नहीं है, ये नशे हैं. आई एम हाई ऑन लाइफ. This is how you want to start the podcast. दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट. Hello guys. हाय गाइज. वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट. मैं ढंग से इंट्रो दे देता हूँ. मैं हूँ रमन. अपना ये नहीं देगी, मैं को ही देना पड़ेगा. दे देना फिर, क्या हो गया इसमें, इतनी ये बड़ी बात मेरी बीवी है, इसका नाम नीति है, और हम लोग बैठ के यहाँ पे है. बीवी पॉडकास्ट करते हैं जिसको ये बोलती है कि हमारा मी टाइम, थेरेपी ये टाइम, हमारा मी टाइम ही है, क्योंकि हम जब फोन और सब कुछ जीरो डिस्ट्रैक्शन के अलावा हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करते हैं, वो यही टाइम होता है. और कोई ये टाइम. हमेशा ही कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है यार. बैकग्राउंड नॉइज तो होती कितने है ना. बिजी है ना हम, 24 घंटे साथ रहते हैं. बहुत ही बिजी हैं हम 24 घंटे साथ रहते हैं. 24 उसके बावजूद भी घंटे हमें मैं पॉडकास्ट में अपनी बैठ के बीवी के साथ रहता हूँ. इसमें मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए, नेशनल चैंपियन ऑफ द हस्बैंड अवार्ड. ये ऐसा कोई ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, बट अब तूने इतना अच्छा आइडिया दे दी ना, हो सकता है कि कुछ अवार्ड बन जाए और तुझे ये अवार्ड दे दिया जाए. वैसे आज का जो टॉपिक है ना, उसमें मुझे बहुत कम बोलना है. क्योंकि आज देख लेना कि आज के टॉपिक में इसको कम बोलना है और ये कितना बोलती है. देख लेना. यार ये क्या बात होती है, मतलब तू क्या चाहता कि मैं ना बोलूं? नहीं, तूने बोला मैं कम बोलती हूँ. मैंने तो बेसिकली यार मैं तो बड़े फंबल मार रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं कम बोलूं. चाय कहाँ है तेरी? चाय मेरी बैन है क्योंकि मेरे थोड़ी टमी अपसेट है. ब्लैक चाइनीज खाया है. तो आज का टॉपिक है टेड टॉक का. स्पीकर हमारे सामने जो बैठा है, ब्यूटीफुल लड़का, इसने अभी टेड टॉक दिया है अपनी, और अब ये टेड टॉक स्पीकर बन चुका है. क्योंकि मैंने देखा कि जैसे ही हम टेड टॉक देके वापस आ रहे थे, गाड़ी में ही अपने इंस्टाग्राम पे इसने टेड टॉकर डाल दिया. तो मतलब ये अब टेड टॉकर, ये टेड टॉकर, मुझे बात तो कर. तू टिकटॉकर होते थे ना, तू टेड टॉकर है. बहन कर दी तूने. तो टेड टॉकर जी आज हमें बताएंगे अपनी पूरी जर्नी. क्योंकि मैंने तो वो, मेरे भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं ड्यूरिंग यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी व्हेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट माय टेड टॉक, इट इज आवर टेड टॉक. Of course it is our TED talk. क्योंकि मैं बताता हूँ But we had different experiences. So today we are going to talk about those experiences of a husband and a wife, wherein husband has to prepare for a TED talk and be on the stage and actually do it, and the wife has to go through certain things which is like hilarious. And she doesn't want to so go on camera. I'll share those moments. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैंने ही कमाल कर दिया हो कि ऐसे सिर्फ रमनदीप ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मगर ये भी जा सकती थी. मैंने से बोला तू चली जा, क्योंकि तो अच्छी कहानी आ जाए. कोई कहानी नहीं भी होगी तो तू सुना जरूर देगी, मगर चिचोज कि मैं तुझे ही बलि का बकरा बनाऊंगी. क्योंकि इट्स अ प्रोसेस एंड यू नीडेड दैट प्रोसेस. आई डोंट. I needed that in you needed that. So we'll come to that also in the later stage. बता कि अब तब आपको पता चलेगा कि मैं कितनी प्यारी लड़की हूँ. चलो शुरू करते हैं. तो मैं आज आपको अपने पॉडकास्ट में एक तरह से मैंने तुझे इनवाइट किया, ठीक है. सो हैव दैट फीलिंग ऑफ अ गेस्ट एंड लेट्स हियर इट. I can't speak. जब मुझे कोई स्पॉट पर होता है ना, तो फिर मैं टेड टॉक, भाई टेड टॉक बचपन से हम TEDx देखा करते थे. वो मोटिवेशन, जब आपकी एनर्जी ड्रॉप होती है तो आप फिर उठा लेते हो. मैं उस तरह का हूँ जो कि रात को बैठ के 4-5 ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस देख लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं है. ठीक है, थे मतलब जैसे भी कह लो, मगर मैं था बचपन से. बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टेड टॉक, ऐसा होता है ना बच्चे सोचते हैं कि बड़ा होके ना एक दिन मैं भी टेड टॉक दूंगा. ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, बट एक सबकॉन्शियस में रहता है कि इफ़ दैट हैपन्स दैट विल बी ग्रेट. बट आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि कैमरा पे कभी मैं कुछ करूँगा, वो भी शायद नहीं सोचा होगा. बट कहीं ना कहीं टेड टॉक तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात. तो हम कहाँ से घूम के आए थे, हम गए थे उज्जैन. हाँ. और हम वहाँ से वापस आए, और कहानी अच्छी तू सुनाती है, फिर टेड टॉक में. हाँ चलो, गिवन दैट अपॉर्चुनिटी आई विल शेयर. तो हम महाकाल गए थे अपने मैरिज एनिवर्सरी पे. हम वहाँ गए, हमने दर्शन किए. हाँ, हमने पॉडकास्ट भी करना था अपनी 14th मैरिज एनिवर्सरी का, जिसके बीच ही एक इमरजेंसी आ गई, तो वी कुडंट डू दैट पॉडकास्ट. सो वी शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल. 14 साल भी हो गए हमारी शादी को. ये मुबारक हो. टाइमलाइन निकल जाता है ना, वो एनिवर्सरी निकल जाती है, तो हमें लगता है अब क्या ही तो 15 में कर लेना, क्या हो गया. 25 लग रहा है.
Continue. इतना डिले नहीं करेंगे। हाँ, तो हम महाकाल से दर्शन करके वापस आए। दैट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर अगले दिन हम मेरी कज़न के घर जा रहे हैं जहाँ पे मुझे प्रसाद देना था। तो मैंने इसको बोला कि तू हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छी फेमस 24 कैरेट कहते हैं वो अपने आप को, मिठाई की दुकान है। नो इट्स जनरली नाइस। तो मिठाई की दुकान है, तो वहाँ मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, ये उतरा और ये मिठाई लेके वापस आया। तो वहाँ द स्टार वॉज रिकग्नाइज्ड इन द मिठाई वाला शॉप। गाड़ी से उतर के बीवी के बोलने पे एक लड़का मिठाई लेने जाता है। हाँ, और उसको वहाँ उसको अपनी जिंदगी की दैट इज समवट एक खूबसूरत, एक तरह की वो स्पिरिचुअल स्टोरी भी हो सकती है कि आप एक मंदिर से होके आए हो, आपने अभी कुछ तो मांगा ही होगा ना छोटा मोटा, कि मतलब जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका सब फल मिले। मैं तो यही बोल देता हूँ जो ये मांग रही है वो दे देना। ऑनेस्टली मुझे मांगना नहीं आता मंदिर जाके। मैं तो खुद नहीं मांगती, मैं तो ये कहती हूँ ये मांगता है इसको दे दूँ। भगवान कह रहे, भगवान बोलेंगे अबे जाओ यार तुम्हारे बस की ना है। तो ठीक है, तो दैट इज अ स्टोरी दैट आई टेल पीपल एक्चुअली कि वैसे मैं होके आया। और इफ यू फील दैट्स द स्टोरी देन यू शुड टॉक अबाउट इट। पता नहीं, मैं मतलब एक बार विश्वास करता भी हूँ, वो नहीं जाता भी ना हूँ। कि डॉट, वो हमें बचपन में डॉट लगा के बोलते थे कि ए बनाओ, तो ये तेरा ए बना है बेसिकली। माई खिला रही है ना फिर ये तेरा ए बना यार। मैं ना ऐसे बहुत है तू यार। मैं स्टेबल स्टिल होके नहीं बैठ सकती, मैं पेड़ तो नहीं हूँ यार, मेरी टहनियाँ नहीं हिलेंगी। बचपन में देखो बनाया नहीं पेड़, शो में किसी प्ले में किसी उसमें क्या बनती थी तू? हाँ मैं बंदर बनी थी। उसकी वॉइस के तू बंदर बनी थी? मैं एक बार बंदर बनी हूँ बचपन में, जिसमें पूरा कॉस्ट्यूम पहना था और फिर हमें बस वो कौन सा था वो कोई तो फॉरेस्ट वाला सीन था और उसमें पेड़ भी बने थे लोग, बट मैं बंदर बनी थी, मुझे आसपास ऐसे घूमना था बस स्टेज पे। सो बंदर बन के दिखाओ। कमिंग बैक टू फिर आई हैव अ लॉट ऑफ मूवमेंट। एक बार बंदर बन के दिखाओ। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं आई वाज जस्ट गोइंग हियर एंड देयर। मेरी पूंछ भी थी ब्राउन कलर। कुछ नहीं। हम वहाँ से वापस आते हैं और ये मिठाई की दुकान पे प्रसाद ही लेने जा रहा है। अगर आप उस तरह से सोचो तो क्या होता है जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो हम कहीं बाहर घूम रहे होते हैं, तो अब ऐसा होने लगा है टचवुड कि हमें लोग पहचानने लगे हैं। और उस समय भी मैंने इसको तेरे को याद नहीं, मैं तेरे को गाड़ी में आके बोला था, देयर वाज अ लेडी जो खड़े होकर मुझे देख रही थी, बट मैंने भाग आया क्योंकि मैंने ऐसे कपड़े पहने थे, हम घर से निकले थे, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ ये नहीं होती। तो मैं फटाफट गाड़ी में बैठा और मैं आ गया, किसी ने बुलाया नहीं तो मैं गया नहीं ऑनेस्टली। नेक्स्ट डे someone texted on DM we saw you at this sweet shop और आपको TEDx के लिए would you be interested, we think you'll be a great fit। तो मैंने सोचा ये कोई फेक कमेंट है या डीएम है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और ऐसे काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं कि आपको इस न्यूज़पेपर में 4 न्यूज़पेपर्स में आपको वो कर देंगे, फिर उसके बाद बोलते हैं 25,000 रुपये दे दो। तो हम बोलते हैं सॉरी जी। तो देन ही रिस्पॉन्डेड कि मैंने आपको इस मार्केट में देखा था। तो मैंने बोला ओ ये तो हमारे घर के पास ही है। तो देन ही गेव मी हिज नंबर और फिर मेरे को कॉल आया, तो इट वॉज हर हस्बैंड जो हमें टेड टॉक के लिए बुला रहे थे। तो देन ही मेड मी स्पीक टू हर और फिर उन्होंने बोला कि आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड आई नो दैट यू हैव अ स्टोरी टू टेल एंड दिस टेड टॉक द टॉपिक इज अबाउट चेंजिंग द नैरेटिव। तो पहले तो मैंने फिर इससे पूछा कि ये हमारी स्टोरी से मैच करता है, मेरी अंग्रेजी उतनी खास है नहीं। तो फिर देन वी डिसाइडेड कि ठीक है हाँ हम करेंगे। तो फिर जब ये करेंगे बोल दिया ना, उसके बाद हुई जिंदगी की जद्दोजहद प्रोसेस शुरू, जब रियलाइज हुआ कि सच में ही हो रहा है। But I honestly have some questions. I know you've been doing whatever you've done it in front of me. तो वो उसमें कोई नई बात नहीं है। Of course वो भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है, आपके साथ शेयर करेगा ये। बट मेरे कुछ इंसाइटफुल क्वेश्चंस हैं जी, जो मैं तेरे से पूछूंगी आज। जी, आई एम योर इंटरव्यू वाली। अच्छा लगता है तुझे ये सवाल? हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है मेरे को बिठा के। तो अच्छा तेरे को पता चल गया, ठीक है। उसके बाद तूने क्या किया? तूने मतलब तेरे को अपनी कहानी लिखनी थी, तो बेसिकली ये था कि 18 अपना प्रोफाइल भेजो, राइट, अपना प्रोफाइल भेजो और एक अपनी स्टोरी का एक 300-400 वर्ड्स में यू टेल योर स्टोरी। तो पहले मैंने तो जब अपनी बैठ के लिखना शुरू किया तो मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज हुई कि थिंग्स कनेक्ट एंड ऑल। वरना हम 15-10 जो भी 10 साल से 8 साल से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, बिजनेस या ये सब। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा कुछ है इसमें बताने के लिए। तो फिर मैंने उसको ChatGPT से छोटा लिखवाया, ठीक है, सब करते हैं यार वो। फिर मैंने वो भेजा तो वो अप्रूव, मेरे को लगा कि चल, मेरे को पहले तो ये लगा कि ठीक है जाएगा, इतना भी कोई क्या ही है, टेड टॉक वाला कुछ है इसमें। आई डिडंट नो कि उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। हाँ, बस उन्होंने बोल दिया है तो शायद वो इन्फ्लुएंसर देख के उनको एक आध इन्फ्लुएंसर चाहिए हो, बट दे एक्चुअली वांटेड अ स्टोरी जो था। तो
जब मैंने वो भेजा, वो अप्रूवल आ गया 3 दिन में कि यू आर अप्रूव्ड और यू आर सिलेक्टेड एज वन ऑफ द गेस्ट, और ये 5 गेस्ट सिलेक्टेड हैं। और जब मैंने उनके नाम पढ़े, कोई आर्मी मेजर है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, कोई गूगल पता नहीं कहाँ से है ना पढ़ के आया, तो मेरे को लगा कि उसमें हमारी क्या ही स्टोरी। बट फिर उसको जब मैंने फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि लिखो स्टोरी बैठ के, यू हैव टू शेयर अ स्क्रिप्ट, एग्जैक्ट नहीं चाहिए बट यू नीड टू टेल कि आप क्या क्या बोलोगे, और उसमें काफ़ी ऑडिट्स होते हैं। जब मैंने वो लिखना शुरू किया तो तब मेरी फटनी शुरू हुई कि मैं ये सब बोलूँगा कैसे। तो जब तूने, अब मेरा सवाल ये है कि पहले तो तू ये बता कि तेरी स्क्रिप्ट जो थी उसका टाइटल क्या था, ऑडियंस को बता। नहीं, फाइनल टाइटल था खोटा सिक्का, है ना? हाँ। तो अब जब तूने लिखना शुरू किया तो अब अपनी जर्नी बता कि तूने जब लिखना शुरू किया तो तेरे को कैसा फील हुआ? मतलब तूने ये सोचा नहीं, तू ये भी कर सकता था ना कि मैं एक लाइन में ये बताऊं कि आई वाज बोर्न इन दिस फैमिली, आई वाज बॉट अप इन दिस एनवायरनमेंट, है ना, माय पेरेंट्स वर वर्किंग, वट एवर सिचुएशन, जैसे छोटे में हम बताते हैं कोई चीज़। बट तूने जब अपनी कहानी बताई तो तूने अपनी कहानी के हर फेज़ पे, जो मैंने नोटिस किया कि तूने हर फेज़ को बड़ा सोचा, ऐसा लगा कि तू वहाँ गया, वापस से तू छोटा बच्चा बना, वापस से तू 8th क्लास में गया, यू वर इन दैट रूम व्हेन यू वर राइटिंग दैट पूरा इक्वेशन कि तुझे 8th क्लास में तू फेल हो गया तो तुझे कैसा लगा, तो बेसिकली 8th में फेल हो गया था। तो तूने एक बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स भी लिखी, वो तूने बाद में काट दी। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनल स्क्रिप्ट दैट वेंट अहेड इन फ्रंट ऑफ द पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ यू राइटिंग एवरीथिंग। पहले मैंने लिखना शुरू किया एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे एक पुराने ऑफिस में एक वो है डायरेक्टर है कंपनी के, उनसे मेरी बात हुई, उनका भी एक ड्रीम है टू गो टू टेडएक्स। जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत मेरे से डबल एक्साइटेड वो हुए, और उन्होंने बोला कि आई विल हेल्प यू। तो मैंने बोला चलो, एक बड़ा आदमी है मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने वो स्क्रिप्ट का जवाब दिया और उन्होंने बोला ये चीज़ें मेरे को मिसिंग लग रही हैं, ये चीज़ें ऐड कर। और मैंने उनको बोला सर आप बताओ आप कैसे चीटिंग कर रहा था मैं, कि आप बताओ सर, अगर आप होते रमनदीप, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है, बट उनको ये पूरी जर्नी नहीं पता है, ही हैज़ सीन द जर्नी बट हैज़ नॉट लिव्ड इट, और उनको ये नहीं पता है कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने मुझे जब अपना वाला वर्जन बोला तो मैंने उसको वॉइस नोट पर रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैंने वो चैट जीपीटी से चीटिंग करके चैट जीपीटी को सुनाया और उसका ट्रांसक्रिप्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाया और जब मैंने वो आगे भेजा तो वो रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो टेडएक्स में भी एक मेंटर होता है आपका, उनका आदत है, उनके तो रोज के होते हैं, तो उन्होंने जब वो पढ़ा तो उन्होंने बोला कि दिस सीम्स टू बी लाइक अ मोटिवेशनल स्पीच नॉट अ स्टोरी। राइट। तो फिर मैं फंस गया कि अब सर को क्या बोलूं और इधर अपना क्या करूं और किसकी बात सुनूं। 3 लोग हो गए ना, मैं, वो मैडम और फिर वो सर, और चैट जीपीटी भी तो चैट जीपीटी तो था ही, क्लॉड, मैंने क्लॉड में पैसे भरे भाई मैं भी तो थी। तू तो ये मजे ले रही मुझे थी, बोलता था बताइए स्टार्ट कैसे करना है, मैं 20 मिनट बोलती थी, कह रहा है 15-18 मिनट में खत्म करनी है बहन, और मैं 20 मिनट बोल रही हूँ, मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। और फिर ये बोलता था छोटा कर इसको, वही छोटा कर इसको। यार तू कहानी अच्छी मारती है बट तेरी कहानी, अगर तू बोलने बैठती ना टेडएक्स में, तू जाती, तू कम से कम नहीं, ये नहीं बोल सकता तू। अभी मैंने एक्टिविटी में आई वाज द ओनली वन हु वाज एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग दैट आई हैड टू से इन 1 मिनट, नॉट इवन द मेंटर, वो भी अटक गए थे, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, मैंने जिंदगी में स्कूल से लेके कॉलेज से लेके अभी तक आई हैव नेवर बीन ऑन स्टेज और मैंने कैमरा पकड़ा हो। तूने देखा तो मैं पहले कैसे कैमरा में बात करता था। क्यों करना था ये? बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट यू जस्ट स्टेटेड, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कैमरा मतलब वो नहीं किया, कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, कभी ऐसे नहीं किया। और तूने इस चीज़ को अपनी लाइफ में जितनी वैल्यू दी है ना, कि द फीलिंग दैट आई हैव सीन इन योर आइज while you were preparing, the nervousness, the feeling that I saw when you were on the stage, when you came down and you're talking, the energy that you had, it comes जब आप उस चीज़ को, आपके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। सो इट वॉज अ ह्यूज accomplishment for you। अगर वो मेरी बात होती तो शायद मेरे लिए वो उतनी बड़ी accomplishment नहीं होती, वो मैं किसी चीज़ को इतना बड़ा बना ही नहीं पाती, मैं नहीं बना पाती अपनी लाइफ में तेरे अलावा। देखा, इसको कहते हैं कपल थेरेपी। तो मैं उस चीज़ को, मैं किसी भी फीलिंग को उतना बड़ा नहीं कर सकती। फॉर मी इट्स नथिंग इज़ सो बिग, ऐसा मुझे लगता है। मे बी इफ आई एक्सपीरियंस समथिंग विच आई रियली रियली वॉन्ट, तो मेरे को भी ऐसी वाली फीलिंग आए, बट वो मेरी फीलिंग नहीं थी। दैट्स वाई आई सेड आई डोंट वांट टू डू इट, सो यू डिड इट
एंड 20 दिन लगाए तेरे मैंने। रिएक्शन, तेरा वो एनर्जी शिफ्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैंने देखा ना तूने टेड टॉकर लिख दिया उस पे, तो मुझे लगा देखा वो तो सब वेट मैं करते होती हैं। तो मैं कभी नहीं लिखती, क्यों? मतलब उतनी जल्दी नहीं लिखती है ना। आई वाज लाइक अच्छा हाँ कर दिया तो कर दिया मैंने मैम टाइप्स। से पूछा, मैंने कहा मैम ये कब लिख सकते हैं प्रोफाइल पे टेक टॉक? कह रही है आपने दे दिया लिख दो कि भी- समझ मेरा सवाल क्या क्या है। है मेरा तेरा सवाल सवाल? ये है कि तूने अपने बचपन से कहानी शुरू की, जो तूने फाइनल कहानी लिखी, तूने ही लिखी ना फिर सबकी सुनने के बाद। हाँ, फिर मैंने सोचा कि सबकी नहीं सुनता, मैं अपनी हाँ करता हूँ। अपनी अपनी जब तूने करी तो तूने अपनी कहानी लिखी जिसमें तूने अपने बचपन का एक इवेंट डाला। 40 पेज थे अब वो। हाँ अब जो तूने मेरा मेरा पॉइंट ये है कि मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं कई जगह बड़ी इमोशनल हुई, कई जगह मैं रोने भी लग गई, कई जगह मैं ओवरवेल्म्ड हुई इतनी ज़्यादा कि मुझे लगा कि व्हेन यू वर राइटिंग दिस यू मस्ट हैव रियलाइज समथिंग। एक होता ना कि बचपन में हमारे साथ कुछ हुआ है बट हम उसके बाद अपने ही चले हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं। सो वी नो इन द बैक ऑफ आवर हेड कि मेरे साथ ये हुआ था, बट हमारी वो तार नहीं जुड़ी। तो मुझे लगा कि दिस वॉज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ ध्यान में बैठ के अच्छा, मैं नहीं करता हूँ। अपनी तारे जोड़ती रहती हूँ, बट तेरे लिए ये एक मेंटल एक्सरसाइज थी कि तूने अपने पूरी चीज़ों के कनेक्शन बिठाए। हाँ, तो जब तो मैं अब रोज रात हमें- को बैठ के लिखता था। हाँ तो अब हमें जानना है कि व्हाट वाज दैट थिंग दैट यू फेल्ट विच नोबडी नोज अबाउट इट, नॉट द पीपल, इट वाज नेवर शेयर्ड। इतना share नहीं करता मैं। पर तो कुछ तुझे फील हुआ होगा ना, कोई भी एक जब चीज मैं लिख बता रहा दे, था तो सब मुझे मत बता। मुझे ये फील, जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं खाली बैठ के अपने साथ बैठते हैं लिखते हैं, क्योंकि मैं आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट शॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे Of तूने course, बोला, हाँ। क्योंकि दिस इज अ वन ऑफ द एक लाइफ टाइम में अपॉर्चुनिटी है ना। अब कोई सिलेक्ट भी हो गए, हाँ भी कर दिया है, और ऊपर से अब हम सोशल मीडिया प्रेशर एक है कि अगर ये जाएगा तो सब देखेंगे। हालांकि वो उतना परफेक्ट नहीं गया दैट द वे आई वांटेड, बट इन No, अ it वे was- इट वाज इन अ डिफरेंट वे इट गॉट It was परफेक्ट। हाँ, perfect. सो जब मैंने बैठ के लिखना शुरू किया, जब मैंने लिखता था तो मेरे को ये फील होने लग गया व्हाइल यू आर राइटिंग, दैट राइटिंग प्रोसेस आई हैव नेवर डन। मैं आगे करना चाहता, तुझे पता है, बट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। आई एम अ जेमिनाई, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ 2 पेजों से ज़्यादा एक बार। ये अपनी हैंडराइटिंग ही नहीं पढ़ मैं पाता अपनी है। हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाता हूँ। चलो तो शुक्र है ChatGPT है। क्लॉड पे लिख के उसको साथ साथ वो भी करता गया। मैं लिख रहा था कंप्यूटर पे ही। जब मैं लिख रहा था तो वो कनेक्शन बैठ रहा था कि ओके वाई दिस, पिछली उसमें जाके, ठीक है। स्कूल में 8th क्लास में फेल होने वाला आई वॉज ऑलवेज अप्लाइंग इट एज अ जोक, राइट। दैट इज माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। बट इट बिकेम द रीजन फॉर सर्टन थिंग्स इन लाइफ आगे जाके। तो वो जब कहानी जुड़ती गई तो फिर मैंने फिर उसमें से मैं कट डाउन, जैसे उन्होंने बोला अब ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो जब वो हटा के हमने जब कहानी जोड़ी तो वो फिर एक कहानी बन गई अपने आप ही, ऐसा मैं बोलूँगा। बट हाँ, वाइल डूइंग दिस आई वॉज रियलाइजिंग सर्टन थिंग्स, दैट द वे आई एम, द वे आई टॉक, द वे माई बिहेवियर एंड सर्टन थिंग्स दैट वी कैरी यू नो फ्रॉम चाइल्डहुड, वो मुझे रियलाइज़ हुआ। और मैंने इसी बीच में उस मैम को मैसेज भी किया है कि दिस इज़ अ इमोशनल, दिस इज़ अ थेरेपी एंड दिस इज़ जर्नी, ठीक है। मुश्किल लग रहा है मुझे, बट दिस थिंग इज़ गोइंग very good in terms of this process of writing for a TEDx or telling your story in itself eye opening. So मेरे को नहीं पता था मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्या होने वाला है, बट जब मैंने वो लिखा और फिर जब मैं फर्स्ट टाइम तेरे सामने कैमरे पे, अच्छा हुआ ये कि हम 2 दिन पहले प्रैक्टिस करने मैं बैक बेंचर हूँ, आखिरी में ही मैं तैयारी करता मेरे को पैनिक अटैक आ रहे हैं कि भाई 6 दिन रह गए, 6 इसको 15 दिन पहले से मैं बोल रही हूँ कि यार अपने कपड़े ही कर ले कम से कम, उसके लिए तो कोई तेरी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, तेरे को पता है तेरे को क्या चाहिए, मार्केट चल ले। नहीं, इसको 2 दिन जब बचते हैं ना, सब इसको तब करना होता है। इसने मुझे भी भगाया है, ये लाना है, वो लाना है, मैंने जूते तंग भी लेने, बहुत ये किया करने, वो करने। मैंने कहा चल सब हो जाएगा। और उसके गाने बाद गाने वाला इसको हाँ अब इसने मेरे सामने तो कोई एग्जाम दिया नहीं है, ठीक है ना, इसने कुछ ऐसा किया है कि तू ही बड़ा एक बहुत एग्जाम है। मुश्किल इंटरव्यू है जो इसने क्रैक करना है लाइफ में। एग्जाम रोज का सबसे एपिक ये होता था कि ये ऊपर है, 4 घंटे इसने अपना जो भी किया है, ठीक है। उसके बाद ये जब नीचे आता था ना तो ये आवाज़ें निकालता था अजीब अजीब, ओ आई, मतलब वो होता है अंदर से बंदा डरा होता है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बिहार बन के। वियर्ड गाने, डांस के स्टेप्स, पहली बार लाइफ में मैंने इसको करते हुए देखा। मेरे लिए बहुत ही वो था फन एक्सपीरियंस, बट मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था क्योंकि जो मेरी बहन की बेटी है ना,
चिंटा वो एग्जैक्टली यही करती है, जब एग्जाम होते हैं ना तो वो 2 घंटे पढ़ती है ना, उसके बाद उसके दिमाग में करंट दौड़ते हैं उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे अपनी एंग्जाइटी को बाहर निकालूं, तो वो चीखे ही मारती है, वो कहती है। तो माई मम्मा यूज टू से कि ये आजकल ये पढ़ रही है। फिर मैं इसको बोलता था कि ड्राइव पे जाना है मुझे, अभी बेचारी 8 बजे सोने वाली, 9 बजे सोने वाली, मेरे साथ जबरदस्ती ड्राइव पे जाती थी। मेरे को उन सब चीज़ों से का कुछ नहीं है। मेरे को ये था कि जब 2 दिन पहले मैं यहाँ बैठी हूँ 8 बजे आके, और मैंने इसको बोला अब 8 बज गए, कल तो जाना है भाई, एक बार बोल के तो दिखा दे। हाँ भी करेंगे। और ये स्टार्ट कर रहा है, एपिक वो था, ये स्टार्ट कर रहा है, कह रहा मैंने एक सोचा है, ये बोलूं 2 बंदर थे। अभी तक इसकी स्टार्टिंग ही डिसाइड नहीं हुई है यार। मैंने 15 बार लिखा है। कह रहा 2 बंदर थे, मैंने कहा मैं और तू प्लीज भाग जाते। मेरे को लगा नहीं, बढ़िया लैंड हुई वो। इट वाज समथिंग व्हिच कंटिन्यूड। आई गॉट इमोशनल एंड उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज मेरी द एंटायर स्टोरी। तो बट वो अच्छा था। दैट्स हाउ आई वुड वांट my story to be narrated. If I have an emotion, I would want to get over with my emotion and then proceed. हंसना है तो हंसूंगी, रोना है तो रोऊंगी, घबराना है तो 4 इंट्रो तूने मुझे दिए हैं, मैंने ऊपर आके फिर बोला भी है, फिर डिलीट भी करी है उनको। यार ये लास्ट डे इसकी इंट्रो डिसाइडेड नहीं है, और मेरे को पैनिक अटैक। मैं वैसा बच्चा हूँ जो स्कूल से आया ना घर, अगर मेरे को 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट का होमवर्क मिला, मैं कपड़े भी नहीं बदलती, एक आधा पहले ही निपटा लेती हूँ कि जब तक कपड़े वपड़े बदल रहे हैं भाई बहन और ये वो बाथरूम ऑक्यूपाइड है, मैं फटाफट जरा संस्कृत निपटा लूँ। मैं वैसा इंसान हूँ, ठीक है। ये एंड मोमेंट बहुत ही मुश्किल था। तेरी स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे इतनी सारी चीज़ें रियलाइज हुई हैं कि कितने सेगमेंट तो हमने काटे हैं कि यहाँ रोना आ जाएगा, कि हमारा जो बचपन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी पूरी जिंदगी। I think this was the gist of the story. It was not about 2 people जिन्होंने initially at a good point. Initially जब मैं लिख रहा था तो I wanted to talk about 2 people, girlfriend boyfriend who came together, got married, फिर उन्होंने नौकरियां करी 10 साल, फिर उन्होंने अचानक से नौकरी छोड़ दी। That is our story. ये एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, बट वाइल डूइंग दैट मुझे रियलाइज हुआ ये सब भी एक शायद ऊपर की चीज़ें हैं जो हमसे अच्छा भी कोई कर रहा होगा या किसी ने नया। इट इज़ नॉट दैट बिग फॉर मी। द चाइल्डहुड और से जो कनेक्शन हमारे लाइफ का होता है वो एक्चुअली में हाईलाइट बन गया एडिट के बाद। वही मैं तेरे को बोल रही हूँ कि तेरा जब प्रोसेस तेरा जो चल रहा था 1-1.5 महीने से, तेरी स्क्रिप्ट्स जो बदल रही थी, इवन आई वाज ओनली रीडिंग इट, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था फिर। हाँ, आई वाज ओनली रीडिंग इट, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ों के बारे में आप बात करना चाह रहे हो बिकॉज आपके दिमाग में वो बड़ी हैं, बट वो मतलब नॉट नीडेड है। उसको आप काट भी दोगे तो आपकी कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब के नंबर्स, मैंने बोला ये जरूरी नहीं है, लास्ट मतलब में देखेंगे। आपकी स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप अब बात करोगे, अगर आपको बात करनी है कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो हम बस ये बात कर रहे हैं कि आज हमें people have started appreciating us, our work and the connection that we feel, and that's I think the most significant of what we have accomplished in 5 years. That was the only thing that we really wanted to include, and I think we only included that part only ना। मैं कह रही हूँ तेरी 15 जो तूने कट ड्राफ्ट मुझे भेजे हैं, हमेशा प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना। कितने पेपर फाड़े मैंने। उनको पढ़ने से ना मुझे अपने बचपन की चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। मतलब एक प्रोसेस होता है ना, हमारे घर में वही बातें चल रही हैं, वही सब कुछ हो रहा है, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि आई ऑल्सो रियलाइज सच अ बिग थिंग दैट आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट डॉट्स। मुझे पता था मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी पता था कि क्या है वो, बट मैं उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाई कि मेरा फूडिंग बोल रही हूँ, मेरा फूड डिसऑर्डर है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। I can't eat in front of people. TEDx वाला दिन भी तो हुआ तेरे साथ। I can't. और ये नहीं है कि ये मेरे वो मतलब ये मेरे बाहर के लोग हैं एंड ये लोग बोलेंगे मैं कितना खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। But I have a problem with food. How does it come back from childhood? It comes back from childhood कि अब मुझे वही it's a very big thing that I have realized. I used to remember certain things, but अगर मैंने पूरे डॉट्स जोड़ लिए मैंने
कि कहाँ से वो चीज़ शुरू होती है। और जैसे वो लोग बोलते हैं ना, जैसे मुझे कोई बोलता है कि आप इतने फिट कैसे हो, आप ये कैसे हो, वो कैसे हो, तो आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई फूड टू अ बेयर मिनिमम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई फील वेरी कंफर्टेबल with that thought and it also comes from there. So पापा मम्मी लड़ते थे, तो रूढ़ी कम कर पहले अपनी। तो बोला तेरे को अतुल सर ने? पापा मम्मी लड़ते थे बचपन में जब हम छोटे थे। पापा मम्मी लड़ते थे, तो रूढ़ी कम कर पहले अपनी। तो बोला तेरे को अतुल सर ने? पापा मम्मी लड़ते थे बचपन में जब हम छोटे थे, जैसे हर कपल में होती है, बट वो लड़ाइयाँ कभी भी हमारे सामने नहीं हुई, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि बंद दरवाजे में ही हुई हैं, बट ऐसा भी नहीं हुआ कि हमने आवाज़ें सुनी हो, कोई चीख रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब वट एवर डिसएग्रीमेंट जो उनमें होती थी वो बड़े क्वाइटली वो हैंडल कर लेते थे, नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। बट वही होता है कि यू नॉट हैप्पी अबाउट सर्टन थिंग विद योर पार्टनर, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ निकल के आती है। तो मेरे पापा वो चीज़ खाने पे निकालते थे। ओह, ये खाना नहीं खाऊंगा। तेरे को पता है कि हम दोनों के बीच में देयर इज़ ओनली वन थिंग जिससे इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है, बता दे सबको। खाना साथ में खाना कि अगर खाना लग गया है तो चाहे जो मर्जी है चुपचाप उठ के खाना खाओ, उसके बाद जितने ड्रामे करने हैं करो, 6 दिन करो, 10 दिन करो। तो हमारा ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने एक दिन नहीं खाया ना तो उसको मिलेगा ही नहीं। पता है ना तुझे ये बात? हंस रहा है। धमकियाँ नहीं मेरे को अच्छी लगती। धमकियाँ नहीं, मतलब ये मेरे अंदर मैं तेको बता रही हूँ ना, It's important for you, ठीक है। it became very important from me because it came from childhood. So that is one thing that I realized कि मेरे को खाने पे ड्रामा नहीं चाहिए अपने घर में. So I made it very clear, directly indirectly, है ना. So एक चीज़ ही बड़ी क्लियर थी बचपन से ही, मतलब हो गई थी, because I saw something I did not like. तो मम्मी खाना लगाती थी और वो बोलती थी कि आई यूज़ टू मेक द टेबल, कि प्लेटें सब मैं रखती थी, ठीक है, मुझे अच्छा लगता था टेबल सेट करना। और उसके बाद मम्मी बोलना शुरू होती थी, पापा को बुला ले, पापा को बुला ले। तो मैं पापा को बुलाने जाती थी, एक बार वो नहीं आते थे, मैं कहती थी चलो ना खाना लग गया। तो 1-2 बारी मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, बट जब मुझे रियलाइज़ हो जाता था कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम एंड ही डजंट वांट टू कम, ही विल इवेंचुअली कम थोड़ा ड्रामा करने के बाद, बट नाउ तो ही इज़ नॉट कमिंग। तो और बचपन में मेरे को ऐसा था कि माई फैमिली, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मैं उस थॉट से बिलोंग करती थी और मैं अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी कभी। जैसे हम लोग बच्चे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप परफेक्ट ही होंगे, है ना, तो जब कुछ इम्परफेक्शन दिखती हैं तो आपको बहुत दुख होता है, आप अंदर से हर्ट हो जाते हो, वैसा वाला सीन। तो जब वो नहीं आते थे तो मैं इरिटेट हो जाती थी। तो आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, I stopped eating food in a plate. मैंने कटोरियों में डाल के खाना खाना शुरू कर दिया। TEDx मैं TEDx में रोया हूँ। तो भाई मैं यहाँ नहीं रो सकती। TEDx के बारे में बात करते हाँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अब रियलाइज होता है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। अगर आपने मेरा TEDx देखा हो तो मैं उधर रोया हूँ इसकी वजह से। क्यों? ये मेरे सामने बैठते ही टेस हुए बाना, एक लाइन बोलो। इसने मुझे ये बोला कि मैं स्टेज पे, मैं ये 5 मिनट पहले उठ के वहां चला गया, मुझे बोलता है कि मैं ना तेरी तरफ देखूंगा ही नहीं। तो मैंने कहा मैं तो उधर बैठी हूँ, तू देखियो मत, उधर देखियो, जो मर्जी देख यार, मत देख मेरी तरफ। अब ये ऊपर चढ़ के इमोशनल हो रहा है 2 सेंटेंस बोल के, तो मैं तो होंगी ना, दिखेगी नहीं तो मुझे, तो तू फिर ढूंढ रहा है मेरे को। सबसे पहले तू वहीं बैठी थी, हिली की नहीं? इस साइड थी मैं, नहीं देखता इस साइड, इधर इधर देखता टेढ़ी गर्दन करके। तो होता है यार। और तेरे सारे वहां पे वॉलंटियर बच्चे ना पहले तुझे देख रहे जैसे तू इमोशनल हो, सारे मेरे को देख रहे, मैं किसी ने देखा तो ही मैंने तेरी तरफ देखा। वैसा हो रहा था। तो मुझे तब रियलाइज हुआ, मैं बचपन में मैंने प्लेट में खाना खाना छोड़ दिया, मैं कटोरी में खाती थी, क्योंकि उस टाइम अगर मैं हर्ट हूँ तो मैं खाना नहीं खाती थी। अब तो वहाँ से ये बात जोड़ कि फिर मेरे साथ ये हो गया कि वेन एवर आई एम हर्ट आई विल नॉट ईट फूड। वेन एवर आई एम, मुझे किसी से भी गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट वट एवर सिचुएशन, आई विल स्टॉप ईटिंग फूड। तो मैं क्या करती थी, कटोरी में मैंने एक सब्ज़ी है, एक दाल है, दही है, चावल है, रोटी है। रोटी तो मेरे को वैसे नहीं पसंद थी, मैं चावल खाती थी। तो मैं चावल डाल के ना सूखे चावल खा लूँगी एंड आई विल शो एवरी वन दैट आई हैव हैड फूड, सो आई विल जस्ट स्टे देयर एंड टॉक और वट एवर इज़ हैपनिंग।
तो मेरा खाना, और मैंने रात को तो मैंने खाना खाया ही नहीं ना बचपन में भी कभी, क्योंकि 8 बजे मेरा ये होता था कि जिसने जो करना करो, मैं तो जा रही हूँ सोने। तो आई थिंक वो मेरा एक मैकेनिज्म है बचपन से, टू फील दैट आई हैव डन समथिंग, आई फील गुड अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने अपने बचपन से एक मैकेनिज्म बनाया है अपने आप को अंदर से ठीक करने का। तो हटा देना। मैं क्यों हटाऊं, मेरा कटा है TEDx, मेरा वो कटा है TEDx था, उसकी एडिटिंग हमारे हाथ में नहीं थी, इसकी है। नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अब व्हेन आई लॉस्ट माय डैड आई डिड नॉट ईट फूड फॉर अ मंथ, आई कांट ईट बिकॉज व्हेनेवर आई एम इमोशनल, व्हेनेवर आई एम हर्ट, मेरा ये, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बंद हो चुका है। मैं तेरे को बोलती हूँ ना, मैंने तेरे को कितनी बार बोला कि कुछ खा ले, अब ये भी तू भी अंडरस्टैंड करता है, तू मुझे फोर्स भी नहीं करता, तुझे पता है ये नहीं खा पाएगी तो तू कहता है कि चल चाय पी ले और पानी पी ले और प्रोटीन शेक पी ले, क्योंकि इसको पता है कि सॉलिड तो कुछ अंदर मैं नहीं डाल सकती। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है तेरे TEDx की स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के, सोता ना कि कभी बैठे बैठे कोई ख्याल आता है और कुछ चीज़ें आपको उस लेवल की रियलाइजेशन है जो आपने शायद सोच लिया बचपन में कि मैं तो ऐसे कभी नहीं करूँगी, और आई विल नेवर डू दिस and I won't want my partner to do this. So those were the certain things which were very clear. So which were set in our life कि ये ऐसा नहीं होगा हमारे घर में, नहीं चलेगा, ठीक है। But there are so many different things that happened because of that which became a part of me. मैं किसी के सामने खाना नहीं खा सकती most of the times. आई एम वेरी हैप्पी ईटिंग 2-3 थिंग्स इन माई लाइफ। अब जब से मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं तो लोग बोलते हैं आप कैसे करते हो, आप ऐसे कैसे करते हो, तो मेरा कभी वो रिलेशनशिप विद फूड बना ही नहीं। मोमोज तो खाती तू मेरे साथ, मेरा है, 1000 चूहे खा के मेरा मेरी हज को हैप्पी चली। है, मेरा हैप्पी है, बट मेरा वो है ना जो एक होता ना कि ओ खाना खाना खा, मेरा वो रिलेशनशिप कभी बना ही नहीं। सो आई थिंक इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। तो yeah, that's what was the big तो thing. तू कह रही है कि तेरा जो तू फिट है वो तेरा इसकी वजह से है क्योंकि तू खाना नहीं खाती। नहीं। तो इसका मतलब तू खाना नहीं खाती, इसका मतलब दुखी है? नहीं, कहने का मतलब ये है, मैं कह रही हूँ कि मेरा उतना अट्रैक्शन नहीं हुआ उस चीज़ की तरफ कि होए होए ये बनाया खा लो, नहीं हुआ। तो आई वॉज नेवर दैट पर्सन हु वुड वॉन्ट कि हाँ मैंने ये खाने का मन है, आज मैं यही खाऊंगी। मेरे लिए हमेशा वो एक चीज़ थी कि जिसको मैं कभी भी छोड़ रही थी और वो कर रही थी। TEDx वाले दिन जिन मैम ने हमें वहाँ पे बुलाया था, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उनके हस्बैंड को उन्होंने हमारे साथ बिठा दिया और बोला कि इनसे बात करो, एंड ही वाज आल्सो एक्साइटेड टू टॉक टू अस, और हमें भी अच्छा लगा। बट उस समय मेरे दिमाग में मेरी स्क्रिप्ट चल रही थी, मैं अलग से जाके अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा और सोचने लगा कि और हम दोनों बिल्कुल रिलैक्स थे, ये दोनों रिलैक्स थे। तो मैंने वहाँ घूम के देखा तो इसके आगे उन्होंने आके खाना रख दिया, क्योंकि होटल वालों को पहले से ही फ़ोन किया हुआ था। उन्होंने पूछा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, मैंने कहा बस ये है कि लहसन प्याज के बिना खाना खाती है, और मैं तो उस दिन खाने नहीं वाला क्योंकि मेरे को पता था मैं लेज़ी हो जाऊँगा। तो उन्होंने इसके लिए स्पेशली बनाया था लहसन प्याज वाला खाना, तो ला के रख दिया 2 प्लेटें सामने। अब ये उनके साथ, उनके हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खा रही है, और मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ अकेला लॉबी में चलते रहता, और मैं ये देख रहा हूँ कि खाना कैसे खा रही होगी किसी के सामने। तो मेरे को वो रियलाइज़ होता है ना, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है। अगर कोई मुझे बोले कि यार ये है तुम्हारा स्नैक और ये है तुम्हारा खाना और अब तुम्हें यही खाना है, तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है ना, क्या हो गया, इतना कुछ नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ से आई क्योंकि वो चीज़ कभी उतनी बड़ी हुई नहीं मेरी लाइफ में। तो तेरे माँ बाप लड़ते थे, बैड अगली नहीं कह रही, बहुत लड़ते थे क्या जो तू? नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ, आज तक मैंने कभी उनको जोर से बोलते हुए भी नहीं सुना, बट इट वाज ओनली वन बिहेवियर। मैं वो बोल रही हूँ ना कि मेरे को फील होता था बचपन में, हम एक तो अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट मान लेते हैं अपने मन में कि मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, वो भी तो इंसान ही है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। वो आपको बड़े होकर रियलाइज, हाँ वो हमें बड़े होकर रियलाइज होता है। बट आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन अ सिचुएशन, इन एन एनवायरनमेंट विच वॉज लाइक सो परफेक्ट, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आज भी अगर मैं किसी के साथ अपनी बात करना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बचपन की एक कहानी बताना ज़रूरी समझती हूँ, बिकॉज मेरा वही है, मतलब मेरा अगर कोई बोलता है टॉक अबाउट योर लाइफ, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, विच वॉज लाइक द स्वीटेस्ट मेमोरीज आई हैव। क्या कहानियाँ सुनाई हैं इसने? अभी हम थिएटर क्लास करके आए हैं, मज़ेदार, लोगों को मज़े आ गए।
तो मेरा वहीं से शुरू होता है। तो वो इतना परफेक्ट था। मैं ये कह रही हूँ कि वो मतलब वो जो गुस्सा दिखा रहे थे ना कि मुझे नहीं आना, तो मैं उससे भी पुट ऑफ हो रही थी अंदर से, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी ने खाना बना दिया है, गरम खाना रखा है, अब वो ठंडा हो रहा है। एज अ चाइल्ड तो मैं इतना ही सोच पाऊंगी ना, तो ये नहीं आ रहे हैं, दूसरी बार बुलाने में नहीं आ रहे हैं। और हमेशा मम्मी मुझे ही बोलती थी क्योंकि मैं ही वहीं होती उस थी। बात की गाली मैं खा रहा हूँ। मैं ऊपर बैठ के एडिट कर रहा हूँ तो फ़ोन आता है, खाना लग गया है। अरे भाई मैं एडिट कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे में रील जानी है। नहीं आ जाओ जो मर्जी हो जाए। तो अब वो आना पड़ता है फिर। नहीं उतना उतना वो नहीं, बट हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे तेरे बारे में भी बहुत कुछ रियलाइजेशन हुई। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ रियलाइजेशन हुई। वही तो मैं कि सुनना मेरे को चाहती हूँ, वही मेन है। अगली बार TEDx में नहीं जाना है। तो हम वापस आते हैं TEDx डे पे। तो TEDx वाले दिन पे आ जाते हैं हम लोग। बहुत ही मेरी हालत ख़राब थी, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। दैट इज़ गुड, दैट एनजाइटी, और जो वो आपको होता है, एनजाइटी नहीं बट दैट नर्वसनेस अच्छी होती है स्टेज पे जाने से पहले। बट पता नहीं क्या हुआ, जब मैं स्टेज पे जाने लगा आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। बट स्टेज पे जाने से पहले जब मैं अपनी रिहर्स कर रहा था स्क्रिप्ट, तो मुझे एक डर था कि ये जो मैं बोलूँगा 3 लाइनें बोलूँगा, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। जो वो पापा वाला आएगा, ठीक है, कि मैं पापा को नहीं बता पाया और कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये वो, वहाँ पे मेरे को रोना ना आ जाए। तो उस चीज़ को लेके तेरे आई दिमाग वॉज में अटक गया। echoing दैट इन माई हेड अगेन एंड अगेन कि ये नहीं होना। क्योंकि जब भी मैं तेरे सामने कर रहा था, मैं इसके सामने प्रैक्टिस जब घर में कर रहा था कैमरा लगा के, एक रात पहले भी, जैसे ही मैं वो लाइन बोलता था ये रोती थी पहले, ठीक है, सामने बैठ के। तो मैं इसको बोलता था तू रोएगी तो मैं ये रोएगी तो मैं 100% मेरा आंसू गिर जाएंगे। मैं नहीं रोऊंगा बट मेरे आंसू जरूर गिरेंगे। तो वही हुआ। मैंने 10 बार उस दिन मैंने ये चीज़ सीखी, और मैंने अभी अपनी थिएटर क्लासेस में भी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, जब लोग अपनी कहानियाँ बता रहे थे, कि जो चीज़ आप अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते हो वो आपका फोकस पॉइंट बन जाता है। कुछ भी हो जाए वो आप उसको छोड़ नहीं, दैट इज़ वेरी हार्ड कि आप उसे छोड़ पाओ। अभी मैंने रिसेंटली एक कॉमेडियन का रील देखा है, वो वीडियो देखी है, लाइफ ऑफ पाजी करके, तो उसका नाम है, ठीक है, तो उसका चैनल का नाम है। तो उसने अपनी एक कॉमेडी वीडियो बनाई है, और उसमें उसने पापा के बारे में बताया कि इस इवेंट पे 3 मेरे पापा ने मेरे स्टैंड अप देखे, ठीक है, और अब मेरा बेटा हुआ है, और अब इस स्टैंड अप में मेरे पापा नहीं है क्योंकि ही पास्ड अवे। और मेरे को ऐसा लगा अभी रोएगा, वो नहीं रोया। तो मैंने उसको एक लंबा मैसेज लिखा कि भाई मुझे पता था तू उसने 10 बार करा होगा वो सेट, 20 बार करा होगा, बट जब आप पहली बार वो चीज़ करते हो, आपके दिमाग में चल रहा है मेरे को नहीं करना है। तो जब मैं वो 8वीं फेल पे ही था, तो 8th फेल हुआ पे ही मैं रो पड़ा। दैट वॉज नॉट what should happen, because that was not that big for me now, even then as well. But वो जो फीलिंग थी ना कि आगे क्या आने वाला है, मैं उस पर रो पड़ूंगा, मैं उसमें वहीं इमोशनल हो गया, और फिर वो सीन जो है वो ख़राब हो गया। तो मेरी आवाज़ जो आप अगर सुनोगे TEDx में, तो वो मेरी असली आवाज़ नहीं, मेरी असली आवाज़ ये है, ये मेरे सामने भाई मैं बैठ के रो रही थी। मैं गाली निकालता हूँ 2-3 मिनट तक, तो जब तक चला ना, जब तक इसकी आवाज़ ऐसी थी और इसका ऐसा लग रहा था वैसा, देयर वाज अ पॉज फॉर अबाउट 10 seconds. So he said something and then there is it's the beginning, और बंदा 10 सेकंड के लिए चुप हो गया। 10 ज़्यादा होगा, 10 था, 10-12 तो था ऐसे। और भाई मैं तो चैंटिंग कर रही थी, मैंने चैंटिंग स्पीड कर दी 200 गुना तेज। मैंने कहा भैया आज तो भगवान को आना ही पड़ेगा, तो उतर रहा है स्टेज से। मेरी हालत ख़राब थी, पता है, मुझे लगा था कि तू उतर जाएगा। एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ यू। मैंने तेरे को क्या बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तूने क्या कहानी मारी, कौन इम्प्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है। फॉर अ पर्सन, फॉर यू, दैट वॉज योर बिगेस्ट टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ, that you lost it. I know you lost it at that moment. Even I thought you'll come down. मेरे को लगा उतर जाएगा, बट तू नहीं उतरा ना। मेरे जैसे ही तू नहीं उतरा और तूने बोलना शुरू किया, मैंने कहा अब तो गया, अब तो पूरी करके ही उतरेगा, अब तो हो गया सही। और फिर 2-3 मिनट में तेरी आवाज़ भी ठीक हो गई, मतलब नॉर्मल हो गई। मैंने फिर सुना है। जब तूने नहीं आवाज़ तेरी वैसे ही रही, बट जब तू स्क्रिप्ट पे वापस आया ना, तब मैं थोड़ा वो हो गई, ईज डाउन। अब ये वो चीज़ें पकड़ रहा है, क्योंकि पहले तो फिर अपने मन से बोलने लग गया। जब तूने पॉज लिया उसके बाद यू स्टार्टेड सेइंग व्हाट यू
wanted to say and you were not following ऑफ the स्क्रिप्ट script. हो गया, Off script ऑफ हो स्क्रिप्ट गया. हो गया. अब ऑफ स्क्रिप्ट हो गया तो बट टाइमिंग जो थी वो 18 मिनट. मेरे को ये पता था कि मेरी स्क्रिप्ट में 17 से 18 मिनट में खत्म कर दूंगा. इतना लंबा तो मैंने पॉज ही 2 बार पॉज लिए हैं, ठीक है. और जब वो हुआ ना, कॉमेडी कब हुई मैं बताता हूँ. मैं स्टेज पे चढ़ने लगा, पहले किसी का माइक, पिछले जो हमारे पीछे वाले स्पीकर थे उनका माइक खराब हो रहा था, ठीक है. तो मैंने उनको बोला ये माइक नहीं चाहिए मुझे, ठीक है. आई एम वेरी पर्टिकुलर कि भैया मेरी आवाज़ ख़राब हो जाए, माइक ख़राब नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने वो ठीक किया. तो मैं वहाँ पे बड़ा मज़े ले रहा था, हेलो चेक चेक कर रहा था, सब लोग हैरान हो रहे थे, ठीक है. तो वो सब तो अच्छा चल रहा है. उसके बाद मैं ऊपर गया. अच्छा, एक लड़का, इसके बीच में एक लड़का आया मेरे पास. सर, ऐसे फटाफट आया. सर, मैंने बोला हाँ. कह रहा है मैं आपको एक क्लैप दूंगा तो 5 मिनट हो जाएंगे. ऐसे करूँगा, एक ऐसे करूँगा 5 मिनट, ऐसे से करूँगा 10 मिनट, ऐसे से करूँगा 15 मिनट, और बिल्कुल ऐसे से करूँगा, इसका मतलब टाइम आप हो चुका है, ठीक है. उसके बाद आपका कट हो जाएगा. तो आपको प्लीज़ मेरा को देखना पड़ेगा क्यूज, ठीक है. जब मैं ऊपर चढ़ के रोज आंखों में आंसू आ गए और मैंने वो कंट्रोल किए तो मुझे सब ब्लर हो गया. पहले मैंने तेरे को देखा, तू वहाँ पे बैठ के ही कर रही थी, ठीक है. उसके बाद मैंने किसी को देखा, कोई लड़का और पीछे मैंने देखा, वो बैठ के रोने लग गया, ठीक है. वो लड़का बाद में आया मेरे पास, ठीक है. और वो तो साफ रो रहा था वो, ठीक है, लास्ट में बैठ के. उसके बाद सब ब्लर हो गया मेरा. तो जब ब्लर हो गया और जब मैं अपनी बोल रहा हूँ कहानी मार रहा हूँ, ठीक है. पीछे स्लाइड थी, वो भी चलाना भूल गया मैं, ठीक है. हमने पहली बार जिंदगी में अपनी शादी की फ़ोटो दिखाई. तो अगर आपको वो देखनी हो तो हमने इंस्टाग्राम पे कभी नहीं दिखाई, लोग मांगते रहते हैं. तो हमने वो उसमें, तो मैंने फटाफट वो स्लाइड चलानी शुरू करी. मैंने बोला भी, मैं तो स्लाइड ही चलाना भूल गया. तो अवेयरनेस आ गई मुझे. जैसे ही लैला की फोटो आई ना तो मुझे रियलाइज हुआ, ओहो मैंने फोटो एक भी नहीं खींची. मैंने फटाफट भी फोटो खींचने शुरू. तो जब अचानक से ना ऐसे बीच में मैंने देखा कि एक बंदा ये तो बड़ा फनी है. ऐसे मैंने बोला कि ताली, ऐसे रुक के देखा मैंने कि ये ताली मार रहा है, ये तैर रहा है, खत्म थोड़ी हुआ है मेरा, ये ताली उड़ मार रहा है. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि टाइम अप हो रहा है. हाँ. फिर मैंने उसको फटाफट रैप अप किया और वरना नहीं होता ये 18 मिनट में खत्म. बहुत कट गया उसमें से, बट ठीक है, स्टोरी कंप्लीट हो गई. जिस्ट ऑफ द स्टोरी थी वो, इट वाज पुट अक्रॉस वेरी ब्यूटीफुली. और मुझे लगता है वो जो इमोशंस है ना हमारे, उतार चढ़ाव, यार हमने इतना कुछ कर दिया है पिछले जो भी 6-7 सालों में कि वो 10-15 मिनट में कैसे, 18 मिनट में कैसे बता सकते तू हो. बोल सकता है, तूने बोला भी है. तूने जो किया वो था, तूने अपना दिल खोल दिया सबके सामने. यू वर सो वल्नरेबल. इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सो वल्नरेबल. इट इज फॉर मी एज वेल. फॉर एवरीवन इट इज. किसको अच्छा लगता है? मैं सिर्फ वो, ये वल्नरेबल मैं नहीं हूँ, उतना मैं नहीं बता पाता हूँ. अभी हमने जो क्लासेस करी हैं उसमें शायद और हम खुल के वो चीज़ कर पाए हैं. बट टू दैट्स दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ये आइडिया लोगों तक पहुँचे कि हमारे बारे में नहीं, उनके बारे में. उसने मुझे पुश किया ये सब. वही मैं कह रही हूँ कि जो तेरी पूरी टॉक थी उसमें तू रोया, तूने लोगों को रुलाया, हंसाया भी. वही उस पे ही आ रही है. फिर उसके बाद तूने उनके दिमाग में एक क्वेश्चन फीड किया. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. कि क्या आप, वो एक थॉट, तूने उनको एक थॉट प्रोवोकिंग, यू गेव देम समथिंग टू थिंक अबाउट. एंड देन बीवी है तो फिर जोक तो बीवी पे मारे जाएंगे. फिर तूने उनको हंसाया भी. तो एक किसी ने मान भी लिया कि तू साइकोथेरेपिस्ट है. हाँ, ओके. वो फनी था यार. किसी ने मान भी लिया और they were asking me कि अभी भी आप वो करती हैं. ये एक सुपर पावर है जो मुझे रियलाइज होता है कि जब तुम्हें, द मोर यू नो अबाउट योर सेल्फ, द मोर कॉन्फिडेंस यू हैव. करेक्ट. बिकॉज आई नो in this situation how will I feel and how will I react. If you know that means you have control over it. Correct. Because I know in this situation how will I feel and how will I react. If you know that means you have control over it. कि तूने ये बोला, and that was the only thing you were very sure about. Because you said I don't want to get married, I said even I don't want to get married, and that was very superficial. We got married because हमें लगा कि यार साथ में रहना है तो कर लेते हैं शादी, कोई बड़ी बात नहीं है, right? So that was our reason of getting married. But you were very sure about you don't want kids, and you were still sure about it. And you even told me कि यार अगर तेरे को करने हैं तो फिर देख लेते हैं, but मेरे को वैसे नहीं करना ना कि मेरे को करना है तो तू कर ले. ऐसा ये कोई वो थोड़ी है कि घर में अच्छा तेरे को फ्लैट टीवी इतना बड़ा चाहिए या इतना बड़ा चाहिए. तो वो नहीं हुआ. तो एवरीथिंग वी से एंड द मोर स्ट्रॉन्ग वी फील अबाउट थिंग्स, इट ऑल कम्स फ्रॉम हु वी आर एज अ पर्सन. बचपन में बड़े होके कहाँ कैसे क्यों नहीं पता,
बट इट ऑल कम्स फ्रॉम दैट. तभी मुझे हमेशा लगता था कि you're so stuck on that idea that you don't want kids and you were so sure about it. और the way you handle kids, बाकियों के बच्चे, दोस्तों के मेरे बच्चे या कोई भी हमारे घर में बच्चा होता है, तो तुझे कितना पता है बच्चों के बारे में, तू कितना कंसर्न है कि नहीं बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को ये दे दो, ये नहीं कर सकते, इनसे ये पूछो. सो यू आर नॉट समवन हु डजंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द. यू एब्सोल्युटली उससे उल्टा है कि तुझे पूरा समझ में आता है कि एक बच्चे के लिए आपको कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. वही तो मैं होना नहीं चाहता. हाँ, तो वही मेरे को पता है. सो आई थिंक ऑल दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम. बट मेरे को याद है, मेरी एक टीचर थी जिसने मुझे एक बार बोला कि आपको ये पोएम कंपटीशन में पार्ट करना है. वो हिंदी की टीचर थी. आई वाज इन 8th क्लास. और मैं बचपन में हर एक हफ्ते हमारा जो एक्टिविटीज़ होती थी ना, मैं हर एक्टिविटी में पार्ट करती थी. मुझे साल में ना 20-20, 25-25 सर्टिफिकेट मिलते थे. एक्स्ट्रा कोकुलर करा लो, बाकी पढ़ाइयाँ मुझसे होती नहीं. तो उसने बोला, एंड माई नानी पास्ड अवे एंड वी वेंट होम. और उसने क्या किया, क्योंकि मैं नहीं आई उस कंपटीशन में, तो उसने बोला कि तुम नहीं आई तो हमारे हाउस का जो भी होता है वो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई. ठीक है. तो वो इतनी पागल थी टीचर कि उसने बोला कि तुम पूरे साल किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं लोगी. उसने मुझे ऐसे मतलब कैंसल कल्चर कर रही थी वो मेरे साथ. ठीक है. अब हमने वर्ड तो पता चले हैं. तो 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ. मैं आर्टिस्ट बंदा भाई, मेरे को स्कूल जाके क्या करना है, मुझे तो बस सैटरडे से मतलब है, जब जिस दिन आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ होगा. ठीक है. तो मैं कुछ नहीं कर रही. मेरे घर वालों को भी लगा कि भैया हलचल नहीं है, वरना कुछ तो होता ही है. तो जब मैंने अपने पापा को बताई ना ये बात, तो मेरे पापा सीधे स्कूल पहुंच गए. पहले तो उन्होंने इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी कि मैं लॉयर हूँ. लॉ तो किया हुआ है ना उन्होंने, प्रैक्टिस नहीं करते थे. उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मेरा बच्चा डिप्रेस हो रहा है और इसकी आंखों में अब एक और आंसू आया ना तो गया तुम्हारा स्कूल. तो मतलब वही कि हरासमेंट, ये वो जो भी लैंग्वेज होती है वो लिख के भेजी. वो टीचर को लगा कि मेरे को कोई क्या ही कर सकता है. फिर उसके बाद पापा सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस आ गए कि कितना बड़ा है यार, क्या था कि कोई ओलंपिक था क्या जहाँ पे इसने गाना नहीं गाया, तुम्हारी हिंदी की पोएम नहीं गाई तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया. क्या था, एक एक्टिविटी थी, एक हाउस एक्टिविटी. उसके लिए तुम बच्चे को इतना वो कर रहे हो. जो बच्चा तुम्हारे पूरा साल उछलती रहती है, ये कुछ कुछ करती रहती है. फिर भाई प्रिंसिपल तो हमारा वैसा ही था, मनमोहन सिंह जैसा. जब माँ बाप स्कूल में डालते हैं ना बच्चों को, तो वो एक, मेरी ये नज़र में है कि वो एक बहुत ही मेन, अब आजकल शायद ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, बट एक बहुत ही मेन चीज़ मिस कर देते हैं कि बच्चे का कितना % ऑफ द डे का टाइम जो है ना, 80% स्कूल में जाता है. और अगर स्कूल की गलती नहीं होती, कुछ टीचर्स की होती है, या कह लो कि जाने अनजाने में बच्चों के साथ वो कर देती हैं. आज उनको गुस्सा आया है, किसी बच्चे पे गुस्सा आया. मैं देखो एग्जांपल, जैसे मैंने, अब तो लाउड ही नहीं है, जब आजकल मैंने स्कूलों में नहीं लाउड ही है सब. पता नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है तो भाई बताना. हमारा तो मैं देखो बताता ना, जब मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी 8th क्लास में टीचर ने मुझे फेल कर दिया, मैं नालायक तो था ही, है ना. बट कुछ तो होगा कि आगे जाके मैं पढ़ा भी, मैंने सब कुछ करा, मैंने कॉलेज IHM भी पास किया. मेरे कितने फ्रेंड्स ने पूसा इंस्टीट्यूट में दिया, नहीं हुआ, उनका मेरा हो गया. कुछ तो हुआ होगा. ठीक है. तो कुछ तो होगा मेरे अंदर, ये तो नहीं है कि वो फेल हो. ठीक है. तो उस समय आपको ये रियलाइज कर जाता था कि कुछ नहीं है आपके अंदर, आप फेलियर हो. अच्छा सुनना पहले, बात तो सुन. बात मेरी ये है कि अगर मेरी एक छोटी बेटी होती, तुझे चाहिए नहीं फिर फालतू सवाल. मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी एक छोटी सी बेटी होती, तो तुझे क्या लगता है कि मैं उसके साथ क्या कर रही होती आज? तो उसका स्कूल छुड़वा के, उसे होम स्कूलिंग करा के, उसे कागज काटना सिखाती कि कागज काटो, पेंटिंग करो, यही दुनिया है. सही और नहीं, भगवान का नाम लो. भाई रहने दे, दुनिया में चलना भी होता है बच्चों को आगे. फिर चल अब ना मेरी बात सुन. तूने बड़ा इधर उधर घुमाया, तूने गली गली घुमा दिया हमें. मुद्दा ये था टेड टॉक का. मतलब मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि तू बड़ा प्राउड फील हुआ, बाद में तुझे अंडरस्टैंड भी हुआ, तुझे रियलाइज हुआ जब अब तेरा टेड टॉक आ चुका है. खत्म हुआ है, मैं उसके बारे में बात नहीं करता. नहीं उसके बाद नहीं करता तू. बट मैं कह रही हूँ अब तेरा ऑनलाइन भी आ चुका है, लोगों ने भी देख लिया, तेरे को फीडबैक भी मिल गए. सो इफ देयर इज वन फीलिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर, कि तेरी द मोस्ट प्राउड फीलिंग, चाहे वो किसी मैसेज से आई हो, चाहे वो किसी की बात से आई हो, व्हाट वाज दैट वन मोमेंट? पहली बात तो ये मेरे को लगा कि अपने आप देख के कि कोई ना देखे. यार ये कैसा आदमी है.
हाँ ठीक है। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो कुछ लोग देख ले जिनको ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आई थिंक द बेस्ट मोमेंट वॉज व्हेन दैट जो कॉलेज का लड़का मेरे पास आया, इमीडिएट आपको जब रिएक्शन मिलता है ना, कोई सामने से आके बोलता है, तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक किया, मैंने कहा भाई मैं तो रो पड़ा, तू क्या वो हो रहा है? तो उसने बोला नहीं यार आपका वो मेरे को लग गया ये वो। फिर एक लड़की आई, सो द इमीडिएट व्हेन पीपल मीट यू रादर देन कमेंट्स, दैट्स व्हेन एंड दिस थिंग, एंड देन a DM, a long DM when a lady is talking about her son. So इसका मतलब है कि जो मैं बोलना चाहता था वो पहुंच गया, कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीचर होती है, उसने कुछ कह दिया, उसका काम है, उसका भी काम है, उसका 50 बच्चे देखने हैं, उसको भी किसी को तो बोलना पड़ेगा ना कि तो नालायक है, कैसे बताए, क्या पता मोटिवेट करने का तरीका उसका, है ना? तेरा भी तो बट योर आगे बोल। बट योर पेरेंट्स, एज अ पेरेंट यू नीड टू, इफ समवन इज नॉट गुड एट समथिंग, मैं रट्टे मारने में अच्छा नहीं हूँ, तो वो किसी चीज़ में अच्छा होगा, वो टाइम निकालना एक एज अ पेरेंट मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वो टाइम निकालना एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है, क्योंकि उनके ऊपर है नहीं। तो जब है नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई फिर मत करो बच्चे। बट मेरे को ऐसा लगता है, अब हमने जब ये भी क्लास ज्वाइन करी, नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर जो लोगों ने अपनी कहानी खुल के रखी, वो भी तो चाइल्डहुड से ही आती है। तो इट इज़ नॉट इवन ओनली अबाउट स्कूल, इट इज़ अबाउट पेरेंट्स फाइटिंग विद ईच अदर, एंड यू पिक समथिंग एज एन इमोशन, एंड देन यू अपने पूरी ज़िंदगी आप उसको कैरी ऑन करके चलते हो। हस्बैंड के साथ भी आप वही चीज़ कर रहे हो, फिर आपको लेटर चाहे तो आफ्टर 40s आपको मैक्सिमम रियलाइजेशन आफ्टर 40s होती है। करना अभी भी वही है। वो एक चीज़ थी जो बड़ी क्लियर हो गई कि दिस इज व्हाट आई डोंट वांट इन माय लाइफ। एक चीज़ मुझे और इसमें लगी कि समटाइम्स वी, जैसे मैं मजाक कर रहा था, स्टोरीज में लिख रहा था, तो आई वॉज काइंड ऑफ ब्लेमिंग द टीचर, आई वॉज ब्लेमिंग द पेरेंट्स, ठीक है, सिचुएशन। बट एक टाइम आता है, एक एज आती है, वो पहले उससे हो नहीं पाता, व्हेन यू रियलाइज दैट यू नीड टू फॉरगिव दिस पीपल। अच्छा। तो जब आप उनको वो फॉरगिव वाला फीलिंग आती है कि ये परफेक्ट नहीं थे, ये तो ऐसे थे, ये बोल के, तो जब आप किसी को स्टोरी कहानी बताते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि उनकी भी क्या गलती थी, वो भी धक्के खा रहे थे उस समय, उनकी नहीं थी, वही तो मैं बोल रही हूं। तो तब भी वो भी एक अच्छी फीलिंग है, वो आपका एक वो है of your self healing. Yeah, so because you're letting it go and you're saying you're making amends with yourself. बट जो मेरा एक आइडिया शुरू में था, जो मैंने इस टेड टॉक में से वो लाइन मैंने ज़्यादा उस पर फोकस किया था, वो हटा दी थी, बट उसको मैं अभी भी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये सबके साथ है। ये थिएटर में भी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक टैग या एक बचपन की एक कहानी आपके साथ हमेशा चलती है। वो किसी ने आपको दी या आपने अपने आप को दी, वो हमेशा चलती है। व्हेन यू टॉक अबाउट इट विद योर पार्टनर, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट विद यू, जब तू भी मुझे बोलती थी तेरे को बच्चे नहीं करने, तेरा ही रीज़न है, मैं अवॉइड ही करता था वो कॉन्वर्सेशन। बट ड्यूरिंग दिस टाइम्स वी डिस्कस एंड वी खुल के मैंने बात करी। तब वो जब आप किसी से खुल के बात कर लेते हो, समवन वेरी क्लोज टू यू, वो चीज़ गायब खत्म भी हो जाती है। एंड वो ये है कि वो इट बिकम्स अनदर सुपर पावर दैट यू आर कॉन्फिडेंट विद योर सेल्फ एंड यू आर एबल टू मोटिवेट पीपल और मे बी शेयर अ स्टोरी विच कैन इम्पैक्ट देम। और क्या है TEDx, अब TEDx मोटिवेशनल नहीं रहा है। मेरे को उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को लगा कि उन्होंने ये नहीं बोला कि इट शुड बी ए मोटिवेशनल स्पीच। जब मैंने मोटिवेशनल स्पीच भेजी उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला टेल योर स्टोरी फ्रॉम योर हार्ट। सो द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ बिकॉज इट बिकम्स रियल फॉर एवरीवन। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि एक बच्चा था, एक बच्चा था, अब वो भी तो ये कर लिया, मैंने ये कर लिया इज नॉट द पॉइंट। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये मेरी कहानी है। बड़ी हम दोनों की कहानी है। अगर आपने हमारा TEDx मेरा TED Talk नहीं देखा है, भाई मैं बचपन में 8th में फेल नहीं हुई हूँ, तुम्हारी कहानी है। हम दोनों की कहानी है, जो हम दोनों यहाँ पे आज बैठ के ये सब कर पा रहे हैं। आई ऑलवेज से दैट, क्योंकि अकेले तो भैया मैं स्टेज पे भी नहीं पहुँच पाता। इसी का है जो ये मुझे कॉन्फिडेंस देती है इस चीज़ में। ज़्यादा क्या हो जाएगा, आई हैव अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं स्टेज पे चढ़ूंगी, मैं लोगों को देखूंगी, अगला मैं घबरा जाऊंगी, अगले TEDx में तेरे को भेजना, मेरी टांगे कांपेंगी, मैं बैठ जाऊंगी नीचे, ठीक है, मैं रोने लग जाऊंगी, मैं बोलूंगी यार मुझे पानी पीना है, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। सब लोग रुक जाएंगे, जो इतनी दूर से सुनने आए हैं 5 मिनट रुक जाएंगे, 10 मिनट रुक जाएंगे, 15 मिनट रुक जाएंगे। मैं बोलूँगी अभी नहीं मैं कर सकती, मेरे को आधा घंटा चाहिए। जिसने मेरे बात करना होगा वो मेरे पहले कर लेगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाता। लाइट लेती है ना, हम अपने दिमाग में चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं, बड़ा कुछ भी नहीं है। बस यही बोल के जाओ, ये बोल के उतर जाइयो, यही बोल के थैंक्स गाइस, माय नेम इज नीति गंडोत्रा, बाय बाय।
तो मैं नहीं कर सकती भाई टेड टॉक, मैं तो किताब मैंने लिखूंगी। वो 15 दिन मैं जो- किताब लिखूंगी, 18 मिनट में मेरी कहानियां खत्म 15 नहीं हो दिन मैंने सकती कैसे भाई। निकाले है ना, 15 दिन लगा दिए मैंने एक टेड टॉक में। बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, Yeah, इट वॉज अ yeah, डिफरेंट एनर्जी। ऐसा लग रहा था किसी लेखक के साथ मैंने शादी की है। रोज पन्ने ही पन्ने, ये पढ़ो वो पढ़ो। बट ठीक है, जिंदगी में एक बार तो ऐसा करना ही होता है। रोज उठ के नया आइडिया देता था मैं इसको। हाँ, intro का। कभी बंदर आ जाते थे, But कभी intro का idea कभी मैंने पहाड़ी चढ़ अच्छा रहा है, निकाला ना, कभी unique। बंदर नंगे हैं। बंदर नंगे बट हैं। जो भी है, फॉर व्हाट, ये तो बिहाइंड द स्टोरीज होगी डिस्कस। बट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डालो प्लीज, Yes, मैं और नीचे link आप डाल सब देता हूँ। देखो, और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। शेयर द टॉक विद पीपल इफ यू Share, थिंक कि किसी को वो सुनना चाहिए। and share your stories if you have any. या 100%। Yeah. हाँ, आज का थोड़ा ठीक सा है, ये सीरियस टेड टॉक वाला अच्छा, हमने खाना भी नहीं बनाया, episode। अभी क्यों? ऑर्डर करना है खाना। क्या मंगाना है बाहर? डोसा खाएं? हाँ, मे बी। क्या पसंद है दोपहर को खाना? थोड़ा सा अपने खाने के बारे में, दोपहर का सीन बताइए। आज आपकी काम वाली नहीं आई, उसके बारे में बताइए। तो आज संडे था, मुझे लगा वो लेट आएगी, मैं अपना काम कर रही थी और उसका काम पड़ा था, मतलब खाना बनाना। ये तो खाना उसने बनाती है, अचानक जब से ये अपना कर लेती है ना पाठ पूजा, फिर उसने, इसको अच्छा हाँ नहीं मतलब लगता। मैं अपने जोन में थी, तो फिर मेरे को लगा कि आएगी बना लेगी। तो फिर वो अचानक से उसका फ़ोन आता है कि मैं तो नहीं आ रही। तो फिर मैंने अब मम्मी का बनाया, वो तो सबसे ऊपर है ना, उनका तो बनना है। फिर मैंने बोला कि यार मैं अपना भी बना ही लेती हूँ। फिर मैंने एक कद्दू बनाया अपने लिए। आई लाइक पम्पकिन राइस। तो मैंने इसको बोला कि अपने लिए मंगा लेना, तो तू अपने लिए मंगा ले कुछ भी जो मंगाना है। वेज में क्या खाते हैं गाइस? आई एम न्यू बॉर्न वेज। You're such a comedian. I tell ya. You make me laugh. You're my favorite We'll talk person. about it in the next podcast. Thank you for listening. आज का पॉडकास्ट Thank की you कहानी guys. कितना We लंबा होगा पता love नहीं। sharing our hearts with you. और ये नया हमारा सेटअप आपको कैसा मुझे लगा ऐसा ये लग रहा है कि बताना। ना मैं अरे बड़ी नया होती सेटअप जा के बारे रही में बात नहीं करी तूने। ओ गाइज, ये नया सेटअप है। पीछे अगर आप देख रहे हो तो ये खिड़की है जिसके ऊपर मैंने पेंटिंग्स लगाई हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पर्दा लगाऊं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, मोस्टली एक गिफ्ट्स हैं उन सारे छोटे छोटे बच्चों के, जिनको मैंने कैनवस दिया और फिर बोला कि अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाओ और तुम घर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरे लिए आज है। हमारी एक छोटी सी फॉलोअर ने इसको पेंटिंग भेजी है। हाँ, वो पेंटिंग पीछे मैंने लगी लगाई है। है। और मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हो ये मेरा वर्किंग डेस्क है, बहुत मेस्ड अप है। अभी हमने बस ऐसे जुगाड़बाजी करके सफाई करी है। आज मेरा काम है इसको सफाई करना। संडे पिछले है 2 महीने से ये यही बोल रहा है, बट हम कुछ नहीं कहेंगे। एक दिन आएगा जब ये साफ होगा। हाँ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस। अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, हमारा ये बात करने का ये जो भी है, तो प्लीज़ शेयर। एंड बाकी हम लोग एप्पल स्पॉटिफाई पे भी डालते हैं, वहाँ पे भी आप सुन सकते हो जाके, द इंडियन कपल पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। अभी खाते हैं डोसा जल के, क्योंकि मैं तो Thanks. कद्दू नहीं खा सकता, सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।